हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर क्वेश्चन 343 है। पार्ट नंबर 342 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे का यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 9 जो है ना आपको 20 ले समझते हैं। 21 को बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो आपको 9 है ना, 9 आपको 20 ले किस प्रकार से समझते हैं। देखिए 9 को क्या करेंगे तो 9 में क्या करते हैं, यहाँ पर 2 से गुना करेंगे। 9 दूनी कितना होता है 18 होता है, और 18 में क्या करते हैं 2 को जोड़ देंगे, कितना है 20 आ गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे 21 को क्या करेंगे 21 में भी क्या करते हैं 2 से गुना करेंगे। जब 21 में 2 से गुना करेंगे तो 21 दूनी के 42 होता है, और 42 में क्या करते हैं यहाँ पर 2 को जोड़ देंगे तो कितना गया यानी 44 आ गया। कितना गया 44 आ गया। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या हो जाएगा 44 हो जाएगा। तो 44 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक श्रृंखला दी, इन श्रृंखला बताना है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ये श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 1296 लिख रहे हैं, फिर यहाँ पर 6 हो रहा है। ठीक 6 से क्या हो रहा है यहाँ पर 216 लिख रहा है, 216 से यहाँ पर 36 लिख रहा है, फिर यहाँ पर क्या लिख रहा है 36 लिख रहा है, और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है और यहाँ पर 6 लिख रहा है। देखिए यही प्रश्नवाचक चिन्ह पर बताना है कि कौन सी संख्या पर भरा देगा। देखिए तो यहाँ पर ध्यान से देखने के बाद में श्रृंखला आपको क्या दिख रहा है। देखिए यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है 1296 दिख रहा है, फिर छोटी सी संख्या 6 आ गया है, फिर बड़ी सी संख्या यानी 216 आ गया है, फिर यहाँ पर छोटी सी संख्या 96 यानी कितना का 36 आ गया, और 36 ले देखिए फिर कितना का 36 आ गया, और यहाँ पर बताना है। देखिए तो इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाया है, क्या किया लॉजिक लगाया है। देखिए बड़ी संख्या को बड़ी संख्या में रखेंगे, छोटी संख्या को छोटी संख्या में रखते हैं। जैसे में देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 1296 से क्या करते हैं यहाँ पर 216 को रखते हैं। देखिए तो 1296 में क्या करेंगे ये 216 आ जाएगा। देखिए तो 1296 में मान लीजिए यहाँ पर क्या करते हैं 6 से भाग करते हैं। 1296 में अगर 6 से भाग करेंगे तो 216 आ जाएगा, और 216 से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 36 लिख रहे हैं। तो 1200 देखिए 200 जो 16 है ना 216 में क्या करेंगे 6 से भाग करेंगे, तब 216 में 6 से भाग करेंगे तो 36 आ जाएगा। और उसी प्रकार से देखिए 36 में क्या करेंगे 6 से भाग करेंगे, यानी 36 में 6 से भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना गया 6 आ जाएगा। कितना गया 6 के 36 होता है। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पे बताना था। देखिए तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा है यहाँ पर देखिए 6 आ गया। कितना गया 6 से क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 36 लिख रहे हैं। तो 6 में 36 किस प्रकार से लिख रहे हैं। देखिए 6 में क्या करते हैं 6 से गुना करेंगे तो 6 के 36 होता है। उसी प्रकार से देखिए 36 में क्या करेंगे 6 से फिर गुना करेंगे। देखिए तो यहाँ पर 36 में क्या करेंगे 6 से गुना करेंगे, तो 36 को 6 में गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना देगा यानी 200 कितना का 16 आ गया। कितना का 216 गया, यानी कितना का 216 देगा। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या हो जाएगा 216 हो जाएगा। तो 216 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें दिया कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे आपको यहाँ पर 3 क्या दिए आपको वेन डायग्राम दिया है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है मेज लिखा है, यहाँ पर क्या लिख रहा है कछुआ लिख रहा है, और फर्नीचर यानी क्या लिख रहा है फर्नीचर लिख रहा है। इन तीनों शब्द को आपस में बताना है किस प्रकार से संबंधित है, और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेगा वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करेगा, और 12 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताएगा। और जो दोस्तों आपको प्रश्न समझ में नहीं आएगा वो कमेंट में जरूर बताएगा, उसको हमें रिप्लाई दे देंगे। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है 3 शब्द में आपको मेज दिख रहा है, कछुआ दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है फर्नीचर दिख रहा है। इन तीनों शब्द में से कॉमन कौन सा दिख रहा है। देखिए इन तीनों शब्द में से कॉमन कौन सा दिख रहा है, तो कॉमन आपको कौन सा दिख रहा है। देखिए यहाँ पर फर्नीचर दिख रहा है, क्या दिख रहा है फर्नीचर दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या करते हैं फर्नीचर को रखते हैं, ये क्या आ गया यानी फर्नीचर हो गया, यानी फर्नीचर हो गया। ठीक है फर्नीचर के अंदर में क्या आते हैं फर्नीचर के अंदर में मेज आते हैं, यानी फर्नीचर के अंदर में यहाँ पर मेज को रख लेते हैं। क्या करें मेज को रख लेते हैं, यानी फर्नीचर के अंदर में क्या आता है मेज आते हैं। लेकिन देखिए फर्नीचर के अंदर में क्या कछुआ आता है नहीं आते हैं, तो कछुआ का हो जाएगा आपको अलग हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यानी कछुआ हो जाएगा। ठीक है यानी
कछुआ हो गया, ठीक है, हो गया कछुआ हो जाएगा। देखिए आपस में किस प्रकार से समझते हैं कि फर्नीचर के अंदर में क्या होता है, यहाँ पर मेज होता है, लेकिन यहाँ पर कछुआ का जगह आपको अलग हो गया। यानी देखिए इस तरह का आपका वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि आपको GUN के लिए सांकेतिक भाषा यानी HVO है तो यहाँ पर IBU को मूल भाषा में डिकोड करें। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहा है, यानी इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, GUN के लिए यानी सांकेतिक भाषा में H यानी VO लिख रहा है। ठीक उसी कूट भाषा में यानी उसी मूल भाषा में आपको बताना है कि IBU को किस प्रकार से लिखेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि GUN को क्या लिखे है, H यानी H O, आपको यहाँ पर HVO किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, G लिख रहे हैं, U लिख रहा है, फिर यहाँ पर N लिख रहा है, इसको क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर H लिख रहा है, V लिख रहा है और यहाँ पर O लिख रहा है। ये किस प्रकार से लिख रहे हैं, देखिए G से क्या लिख रहे हैं, H लिख रहे हैं, तो G में एक जोड़ देंगे तो कितना क्या, यहाँ पर H आ जाएगा। और U में क्या करते हैं, U में भी आपको 1 को जोड़ देंगे तो कितना क्या, यहाँ पर कितना क्या, V आ जाएगा। और उसी प्रकार से N में क्या करेंगे, 1 को जोड़ देंगे तो कितना क्या, M N के बाद में क्या आता है, O आता है, यानी 1 1 प्लस किया है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या करेंगे, I लिख रहा है, ठीक क्या लिख रहे हैं, I लिख रहा है, I हो गया, यहाँ पर B हो गया और यहाँ पर E हो गया। इनमें भी क्या करते हैं, इनमें भी आपको क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इनमें भी क्या करेंगे, 1 को जोड़ लेंगे। देखिए आई में जब 1 को जोड़ लेंगे तो यहाँ पर कितना गया, आई के बाद में क्या आता है, जे आता है। और यहाँ पर बी में 1 को जोड़ लेंगे तो यहाँ पर कितना आता है, यहाँ पर कितना गया, सी आ गया, कितना गया, सी आ गया। और यू में भी क्या करेंगे, 1 को जोड़ लेंगे। जब यू में 1 को जोड़ लेंगे तो यहाँ पर कितना गया, भी आ गया। यानी देखिए आई बी यू को कुछ भाषा में क्या लिखेगा, यानी जे सी भी देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई आकृति में त्रिभुज ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक आकृति है, इन आकृति में बताना है कि त्रिभुजों की संख्या कितना है। ठीक देखिए यहाँ पर सबसे पहले त्रिभुजों का यानी इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करते हैं। इसमें सबसे आसान जो त्रिभुज है पहले उसको गिन लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, कितना दिख रहा है, 5 हो गया। 5 के बाद में देखिए, 5 के बाद में देखिए यहाँ से क्या दिख रहा है, ये 6 हो गया, कितना गया, 6 हो गया। और 6 के बाद में देखिए ई वाला देखेंगे तो कितना गया, 7 आ गया, कितना गया, 7 हो गया, 7 हो गया, 7 हो गया ना। और 7 के बाद में देखिए और 7 हो गया। और 7 के बाद में यहाँ पर देखिए कि जो इसको लिए थे 7 एक ई वाला रखेंगे तो कितना गया, 8 आ गया, कितना गया, 8 हो गया, कितना गया, 8 आ गया। 8 के बाद में यहाँ पर देखिए 8 हो गया और एक वाला ई रखेंगे, बड़ा वाला रखेंगे तो कितना गया, 8 है, कितना हो गया, 9 हो गया, कितना गया, 9 आ गया। कितना त्रिभुज दिख रहा है, 9 दिख रहा है। ठीक कितना दिख रहा है, 9 दिख रहा है। 9 के बाद में और देखिए और कहीं बन रहा है, हाँ 9 के बाद में देखिए ई वाला बन रहा है। 9 के बाद में ई वाला बनेगा तो कितना गया, 10 हो गया, कितना गया, 10 हो गया। ई वाला बनेगा तो कितना गया, 10 गो गया, कितना गया, 10 गो बन रहा है। और देखिए और कहीं बन रहा है, यानी अब और कहीं बन रहा है। देखिए यहाँ पर क्या दिखेगा, यहाँ पर 10 के बाद में देखिए और कहीं त्रिभुज बन रहा है। देखिए ई वाला बनेगा, यानी 10 के बाद में देखिए यहाँ से इधर बन रहा है। ठीक देखिए यहाँ से इधर बनेगा। ये 10 के बाद में कितना गया, 11 गया, कितना गया, 11 गया। यानी इसमें कितने त्रिभुज दिख रहे हैं, यानी 11 को त्रिभुज दिख रहा है। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितना है, 11 को है। तो 11 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए संख्या 31 89 24 765 के प्रत्येक अंक को अवरोही क्रम में बाएं से दाएं की ओर व्यवस्थित किया जाता है तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर आपको एक संख्या लिख रहा है, क्या लिख रहा है, यहाँ पर संख्या दिए कि 31 89 24 यानी 765 को यानी प्रत्येक अंक में अवरोही क्रम है। यानी अवरोही का मतलब क्या होता है, घटते क्रम है। यानी अवरोही बोल रहा है, अवरोही बोलता तब हमको क्या करते हैं, घटते क्रम यानी बढ़ते क्रम में लिखते हैं, लेकिन अवरोही बोल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, अवरोही क्रम में बाएं से दाएं की ओर व्यवस्थित करना है, तो घटते क्रम में बोल रहा है। ठीक यानी घटते क्रम में यहाँ पर बन रहा है, घटते क्रम में। तो यहाँ पर बोल रहा है कि मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति यानी अपरिवर्तित रहेगी। अपरिवर्तित का मतलब कि बदलेगा नहीं, वही अंक को ऊपर में होगा जो यानी आकृति को। देखिए तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर जो सबसे पहले क्या करते हैं, संख्या को लिख लेते हैं। संख्या देखिए संख्या क्या लिख रहा है, यहाँ पर संख्या 3 लिख रहा है, 1 लिख रहा है, 8 लिख रहा है, यहाँ पर 9 लिख रहा है, फिर यहाँ पर 2 लिख रहा है, फिर यहाँ पर 4 लिख रहा है, 7 दिया है।
फिर यहाँ पर 6 दिए और 5 दिए, ये क्या है, संख्या है। अब आपको नई संख्या क्या लिख रहे हैं, आरोही क्रम में सजाना है। देखिए तो आरोही क्रम में सजाएंगे तो सबसे पहले 9 होगा, फिर 8 होगा, फिर यहाँ पर 7 हो जाएगा, फिर 6 हो गया, फिर यहाँ पर कितना आ गया, 5 आ गया, फिर यहाँ पर कितना देगा, 4 हो गया, फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, फिर यहाँ पर 2 दिख रहा है, फिर यहाँ पर 1 दिख गया। ये क्या हो गया, आरोही क्रम हो गया। यानी यहाँ पर अवरोही क्रम होता है ना, यानी अवरोही, ठीक, यानी अवरोही हो गया, यानी अवरोही क्रम हो गया। यहाँ पर क्रम रख लेना, ठीक, अवरोही क्रम है। ये क्या था, ये आपको संख्या था। आपको यही बताना है कि अवरोही क्रम में सजाने के बाद में देखिए व्यवस्थित किया जाता है तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, कितने परिवर्तित, यानी अपरिवर्तित मतलब कितनी संख्या है कि आप यानी बदला नहीं है। यानी देखिए यहाँ पर देख लीजिए एक बार, देखिए 3 है, जो संख्या क्या दी गई 3, आरोही क्रम में सजाए तो 3 के बदला में क्या आ गया, देखिए 9 आ गया, 1 हो गया, 1 के बदला में क्या आ गया, यहाँ पर 8 आ गया। देखिए बदल रहा है, लेकिन 8 के बदला में देखिए 1 आ गया, 7 आ गया, यानी 9 के बदला में क्या आ गया, 6 आ गया। उसी प्रकार से देखिए 2 के बदला में यहाँ पर क्या आ गया, 5 आ गया, लेकिन यहाँ पर देखिए 4 के बदला में 4 आया है, यानी ये आपको अपरिवर्तित नहीं हुआ है। यानी जो आपको संख्या में था वही आपको आरोही क्रम में सजाने के बाद में भी आपको उसी अंक पाया है, यानी उसी स्थान पाया है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर वही बताना है कि यहाँ पर और परिवर्तित रहेगी, यानी अपरिवर्तित का मतलब कि संख्या को बदलेगा नहीं। जो आपको संख्या में था और आरोही क्रम में सजाने के बाद भी आपको संख्या वही पाया, यानी उसी अंक पाया। देखिए 4 ऐसी संख्या है, देखिए 4 हो गया, तो कितनी संख्या है, तो यहाँ पर एक ऐसी संख्या है, यानी 1 4 है, एक ऐसी संख्या है जो कि अपरिवर्तित है, यानी संख्या बदला नहीं है। जो ऊपर में संख्या था आपको आरोही क्रम में सजाने के बाद में ही आया, यानी कितने संख्या इसमें दिख रहे हैं, यानी ऐसी 4 ही है। तो 1 है, कितने हैं, 1 है, यहाँ पर 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 आपको अपरिवर्तित संख्या आ जाएगी। 1 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक आकृति दी है, यानी आकृति में बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो आपको पहला आकृति है ना, तो प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पर दिया, देखिए यहाँ नहीं बीच में दिया है, क्या दिया, बीच में दिया है। यानी पहला आकृति में ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर 49 लिख रहा है, ठीक, यानी 49 किस प्रकार से रहा है, देखिए 72 को 18 को और 24 को 17 को आपस में क्या किया है कि यहाँ पर बीच में 49 लाया है। उसी प्रकार से यहाँ पर 42 को, यहाँ पर 36 को, 29 को, 31 को आपस में क्या करेंगे कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर संख्या को रखेंगे। देखिए तो सबसे पहले पहला आकृति में ध्यान से देख लेते हैं किस प्रकार से लिख रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करते हैं, अगर 18 देखिए 18 लिख रहा है, 72 लिख रहा है, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो नहीं होगा। अगर माइनस भी करते हैं तो माइनस करने से भी नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा इसमें देखिए यहाँ पर 72 लिख रहा है, फिर इसमें के बाद क्या लिख रहा है, 24 लिख रहा है, यानी तिरछा तिरछा आप गुना करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, यानी इस तरह से नहीं हो रहा है ना। देखिए एक बार यहाँ से देखिए, यानी 72 को और 24 को आपस में क्या करेंगे, और यहाँ पर 18 को और 17 को आपस में क्या करेंगे कि यहाँ पर 49 आ जाएगा। देखिए तो इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगा है, किस प्रकार से लगा है, देखिए यहाँ पर 72 और 24 को आपस में माइनस कर लेते हैं, ये माइनस का चिन्ह हो गया। इसमें भी क्या करते हैं, माइनस करते हैं, हम दोनों को माइनस करने के बाद में दोनों को प्लस कर लेंगे। जैसे में देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 72 हो गया, ठीक, 72 हो गया। 72 में क्या करते हैं, 24 को माइनस करते हैं। जब 24 को माइनस करेंगे और यहाँ पर भी क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह रखेंगे, ये प्लस का चिन्ह हो गया। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे और फिर यहाँ पर 18 हो गया, फिर माइनस कितना हो गया, यहाँ पर 17 हो गया। इन दोनों को भी आपस में माइनस कर लेते हैं। देखिए अगर 72 में से 24 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 48 बचेगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 18 में से 17 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। ये कितना आ गया, 49 है क्या, देखिए 49 है क्या ना, देखिए आपको यही बोला 49 लिखा है। यानी इसका मतलब क्या आप समझ गए किस प्रकार से बनाना है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 42 लिख रहा है, तो यहाँ पर दूसरा आकृति में 42 को देख रहे हैं, 42 हो गया। और 42 में से क्या करना है, 42 में से ई वाला संख्या को हटाना है, ई वाला देखिए 29 को घटा लेते हैं, यानी 42 में से 29 को घटाएंगे और यहाँ पर प्लस का चिन्ह रखेंगे। और फिर बोल रहा है कि 36 हो गया, ठीक, यहाँ पर देखिए 36, यानी 36 में से क्या करते हैं, यहाँ पर 31 को माइनस करते हैं, यानी 36 में से 31 को माइनस करेंगे। अब देखिए 42 में से क्या करते हैं, 29 को माइनस करेंगे, यहाँ पर 13 हो जाएगा। और 13 प्लस कितना दिया, 36 में से 1, यानी देखिए 31 को घटाएंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको आपस में जोड़ेंगे तो कितना गया, 13 5 कितना होता है, 18 होता है। कितना होता है, 18 होता है। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 का देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि 4 यानी एंड 4 एंड नहीं सॉरी यहाँ पर क्या लिख रहा है, यदि $4 दिए, ठीक है, ये डॉलर का चिन्ह है, यानी $4, फिर यहाँ पर बोल रहा है हच 2 बराबर क्या लिख रहा है 8, और यहाँ पर $3 8 है, यानी हच 2 बराबर 12 है,
तो यहाँ पर बताना है कि $7 यानी यहाँ पर इंच यानी 3 बराबर क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल क्या रहा है। देखिए यहाँ पर इसका कहने का मतलब क्या होगा, यहाँ इसका कहने का मतलब है कि देखिए $4 ठीक, $4 और यहाँ पर हच लिख रहा है और 2 लिख रहा है, फिर बराबर में क्या लिख रहा है 8 लिख रहा है। यानी इसका कहने का मतलब कि चीन की जगह पर देखिए जो आपको डॉलर का चिन्ह है, यहाँ पर क्या दिख रहा है हज का चिन्ह है। इन दोनों को चिन्ह की जगह पर आपको कौन सी यानी चिन्ह को रखते हैं कि यहाँ पर आपस में बराबर यानी क्या करने पर यहाँ पर 8 आ जाएगा। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या कहते हैं प्लस का चिन्ह रखते हैं, इस प्लस का चिन्ह रखेंगे तो 4 4 8 हो गया, 8 2 10 होता है, लेकिन यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर तो 8 ही लिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर कह रहे हैं क्या, तो कहिएगा तो यहाँ पर करना कुछ नहीं, तो 8 में से 2 घटाएंगे तो भी आपको क्या जगह 6 जगह यानी 8 नहीं आ रहा है। इसमें करना क्या है, तो इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, यानी इसी जगह पर आपको बताना है कौन सी आपको चिन्ह को रखेंगे कि समीकरण में आपको बराबर में 8 आना चाहिए। देखिए तो यहाँ पे क्या लिख रहा है 4 लिख रहा है, एक बार यहाँ पर लिख देता है। देखिए क्या लिख रहा है 4 लिख रहा है, और 4 देखिए 4 की जगह पर क्या रखते हैं, यहाँ पर गुना रखते हैं, और यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर भागा का चिन्ह रख लेते हैं। जैसे में देखिए यहाँ पर 4 गुने कितना हो गया 4 हो गया, फिर भागा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 रख लेते हैं, तो कितना गया 2 दिया है आपको, और यहाँ पर बराबर में क्या दिए 8 दिए। तो कैसे दिया है, देखिए 4 को 16 हो गया, और 16 में क्या करते हैं 2 से भाग करेंगे तो कितना गया, देखिए कितना गया 8 यानी 9 दूनी का कितना 8 दूनी के 16 होता है। देखिए 8 आ गया ना, वही आपको देखिए 8 लिखा है। यानी इसके जगह पर आपको पता होगा, देखिए और दिया $3 दिए, यानी $3 8 हच 2 बराबर क्या लिख रहे हैं 12 लिख रहे हैं। देखिए तो यहाँ पर भी क्या करेंगे उसी प्रकार से रखते हैं, यानी डॉलर के चिन्ह पर क्या रखते हैं, यहाँ पर गुना को चिन्ह रखेंगे, और यहाँ पर भी क्या रखेंगे यानी हज की जगह पर भागा के चिन्ह रखेंगे। अब देखिए इसमें क्या दिए, तो यहाँ पर 3 दिए, यानी 3 गुना कितना दिए 8 दिए, और यहाँ पर भागा का चिन्ह में क्या लिखते हैं यानी 2 रखते हैं, बराबर में क्या दिए 2 दिए, और यहाँ पर हमको क्या लेना है 12 लेना है। देखिए तो 38 के 24 होता है, यहाँ पर 24 हो गया, और 24 में से क्या करते हैं 2 से भाग करेंगे तो कितना गया 12 आ जाएगा, कितना गया 12 आ जाएगा। देखिए 38 के यहाँ पर 24 दिया है ना, यहाँ पर देख लीजिए 38 का 24 दिए, ये आपको क्या लिख रहा है 24 लिख रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 24 को रखेंगे ना, 38 के 24 होगा, 24 में 2 से भाग करेंगे तो 12 गया। ठीक उसी प्रकार से आपको बताना है कि $7 यानी 6 हच यानी 3 बराबर क्या लिखेगा। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर दिखने के यहाँ पर उसी प्रकार से रखते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर गुना का चिन्ह रखेंगे, $7 डॉलर की जगह पर गुना का चिन्ह रखेंगे, और यहाँ पर 6 हो गया, और भागा के यानी हच की जगह पर क्या रखेंगे भागा का चिन्ह रखेंगे। अब देखिए अब यहाँ पर क्या करते हैं कि 7 लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं 7 लिख रहे हैं, यानी 7 गुना कितना दिए 6 दिए, और यहाँ पर भागा कितना दिए यहाँ पर 3 दिए। देखिए यहाँ पर 3 दिए तो कितना हो जाएगा, यानी 6 7 कितना होता है 42 होता है, कितना 42, और 42 में 3 से भाग करेंगे तो कितना गया 14 3 कितना होता है 42 होता है, यहाँ पर कितना है 14 आ गया। यानी इसको क्या लिखेगा, यानी देखिए 7 एंड यानी $7 6 हच बराबर यानी 3 बराबर में क्या लिख रहा है यहाँ पर 42 लिखे, यहाँ पर क्या लिखेगा 42 लिखेगा। तो 42 को देखते हैं यहाँ पर किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जगह, सॉरी यहाँ पर 14 लिख रहा है ना, इसमें ऑप्शन में क्या दिया है यहाँ पर 14 लिखेगा, क्या लिखेगा 14 को लिखता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि 14 किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे आपको यहाँ पर संबंधित शब्द दिया है, यानी मिनट जो है आपको घंटे से समझते हैं, तो इंच को बताना है कि प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए ये किस प्रकार से आपस में समझते हैं। देखिए मिनट से क्या लिख रहा है यहाँ पर घंटे से समझते हैं, तो मिनट से घंटे किस प्रकार से समझते हैं। देखिए तो मिनट से यहाँ पर करके बड़ा को रखते हैं, क्या हो गया बड़ा हो गया, यहाँ पर क्या हो गया बड़ा हो गया। देखिए यानी जिस प्रकार से मिनट से बड़ा घंटा का समय मात्रक है, क्या है मात्रक है। जैसे में देखिए मिनट का घंटे का समय क्या है बड़ा है, यानी मिनट से क्या है मिनट से घंटे का मात्रक क्या है बड़ा है। उसी प्रकार से यहाँ पर इंच के क्या है यहाँ पर बड़ा रख लेते हैं, क्या है यानी बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा फुट हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा यानी फुट हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा यानी फुट हो गया, क्या होगा फुट हो गया। देखिए इस प्रकार से जिस प्रकार से आपस में एक है मिनट, देखिए मिनट यानी जिस प्रकार मिनट से बड़ा, यानी मिनट से बड़ा क्या है घंटा का समय का मात्रक है, यानी देखिए मिनट से बड़ा क्या है घंटा का मात्रक का यानी समय का मात्रक है। उसी प्रकार से इंच जो है ना आपको यहाँ पर फुट से समझते हैं, तो यहाँ पर किस प्रकार से समझ होगा। देखिए इंच यानी जिस प्रकार से इंच इससे बड़ा क्या है फुट की लंबाई है, क्या है फुट की लंबाई का मात्रक है। जैसे में यहाँ पर इंच हो गया ये छोटा हो गया, और इससे बड़ा क्या होगा यानी यहाँ पर फुट हो गया, क्या है फुट मात्रक है, यानी लंबाई में आ गया क्या है लंबाई में। तो यहाँ पर इंच जो है ना आपको फुट ले समझते हैं, तो फुट को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस का अर्थ गुना यानी गुना का अर्थ जोड़, माइनस का अर्थ बोल रहा है यहाँ पर भागा और यहाँ पर भागा का अर्थ घटाव है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको नीचे क्या दिए एक समीकरण दिए, इन समीकरणों को क्या बोलना है कि यहाँ पर चिन्ह आपको बदलना है। क्या बोले, चिन्ह को दिया है बदलने के लिए, अगर चिन्ह को बदल देंगे तो इस समीकरण को मान ज्ञात करना है। ठीक, देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि चिन्ह में क्या बोल रहा है। यहाँ बोल रहा है कि यदि प्लस का अर्थ क्या बोल रहा है गुना, तो इस समीकरण में देखते हैं प्लस कहाँ पर दिया, इसके जगह पर क्या लिख लिया, गुना को चिन्ह दिया है। आप बोल रहे हैं कि गुना का अर्थ क्या बोल रहा है जोड़, यानी गुना की जगह पर यहाँ पर जोड़ को रखते हैं। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, माइनस का अर्थ क्या बोल रहा है यहाँ पर भाग, माइनस की जगह पर क्या रखते हैं यहाँ पर भागा का रखते हैं। आगे देखिए कि भागा का अर्थ क्या बोल रहा है घटाव, तो यहाँ पर क्या करते हैं माइनस को रखते हैं। तो यहाँ पर निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। अब समीकरण को सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 18 गुने कितना हो गया 10 हो गया, फिर प्लस कितना हो गया यहाँ पर 20 हो गया। यहाँ पर आपस में कोष्ठ बंद करेंगे और यहाँ पर देखिए भागा में कितने दिए 8 दिए और यहाँ पर माइनस 6 दिए। अब देखिए यहाँ पर कितने 18 दाम में 180 आता है। ठीक, 18 दाम में 180 है गया और 180 में क्या करेंगे यहाँ पर 20 को जोड़ लेंगे तो कितना है क्या 200 हो गया। देखिए यहाँ पर 200 हो गया। ठीक, और 200 और यहाँ पर 200 में भागा कितना करेंगे 8 करेंगे और फिर माइनस कितना दिया 6 दिया है तो कितना गया 25 8 200 आता है। कितना था 25 8 200, तो 25 मिनट में कट गया। देखिए यहाँ पर कितना गया 25 और 25 में से क्या करते हैं 6 को माइनस करेंगे, यहाँ पर कितना गया 19 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो 19 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कि विनय अपने घर से निकलकर दक्षिण की दिशा में पैदल चलता है। देखिए 21 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात वह दाहिने ओर घूमकर सीधा 20 मीटर की दूरी तय करता है। अपने प्रारंभिक स्थिति से वह कितनी दूर है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहा है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि विनय अपने घर से निकलकर दक्षिण दिशा में पैदल चलता है। तो सबसे पहले एक डायग्राम को बनाते हैं। ये क्या होता है, यहाँ पर पूर्व होता है और यहाँ पर क्या होता है पश्चिम होता है, ऊपर में आपको उत्तर होता है और नीचे में क्या होता है दक्षिण होता है। देखिए डायग्राम को बना लिए। अब बोल रहा है कि निकल कर, देखिए विनय अपने घर से निकलकर यानी दक्षिण की दिशा की ओर पैदल चलता है। कितना चलता है पैदल, यानी 21 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखते हैं प्रारंभ लिख लेते हैं, यहाँ से चलना शुरू करता है। ठीक है, दक्षिण की तरफ, तो दक्षिण नीचे की तरफ है। कितना चल रहा है 21 किलोमीटर चल रहा है। अब बोल रहा है कि 21 किलोमीटर चलने के पश्चात वो दाहिने और घूमकर सीधा 20 मीटर की दूरी तय करता है। यहाँ पर फिर सीधा दाहिने घूमता है। क्या करें दाहिने, देखिए यहाँ पर बोल रहा है ना कि दाईं ओर घूमता है और कितना चलता है 20 मीटर चलता है। 20 मीटर चलता है और दूरी तय करता है, यहाँ तक दूरी तय करता है। ठीक, दूर करता है। अपने प्रारंभिक स्थिति से वह किस दूर में यानी कितनी दूर है, या बोल रहा है कि प्रारंभिक स्थिति से वो कितनी दूर है। देखिए तो प्रारंभिक स्थिति यहाँ से यहाँ के बीच का दूरी ज्ञात करना है। देखिए इसके लिए आपको ब्याज यानी दूरी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये आपको चित्र क्या दिखा है, यानी ये जो आकृति बन रहा है वो आकृति क्या बन गया, आकृति आपको क्या बन गया। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर आधार दे दिया, देखिए लंबाई दे दिया, आधार दे दिया है, यानी इसका मतलब कि कर्ण को निकालना है। जब यहाँ पर जब यू निकालना है तो हमको कर्ण निकालना होगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे सबसे पहले कर्ण को निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर कर्ण निकालना है। ठीक, कर्ण निकालने, तो कर्ण निकालने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे लंबाई स्क्वायर, फिर यहाँ पर आधार स्क्वायर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर लंबाई कितना दी 21 दी है, फिर प्लस करेंगे यहाँ पर कितना है स्क्वायर करता है और यहाँ पर क्या लिख रहा है, फिर यहाँ पर आपको 20 लिख रहे हैं तो यहाँ पर 20 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर हो गया। अब देखिए 21 का स्क्वायर करेंगे तो ये 441 आता है और यहाँ पर 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना है यहाँ पर 400 आता है। कितना आता है 400 आता है, यहाँ पर 400 आता है। इन दोनों को आपस में क्या करेंगे जोड़ लेंगे। 400 को यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना है 4 दूनी 800, यानी 800 कितना है 41 है, यानी 841 का वर्गमूल कितना होता है, ये 841 का वर्गमूल आपको कितना आता है यहाँ पर, यानी 29 आता है। कितना आता है 29 आता है। तो यहाँ पर 29 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 29 किलोमीटर। तो 29 किलोमीटर देखते हैं किस ऑप्शन दिया है, यानी उसका जो प्रारंभिक स्थिति है ना, तो प्रारंभिक स्थिति से वह कितनी दूर है, तो यानी 29 किलोमीटर। यहाँ पर 29 हो जाएगा। तो 29 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि घड़ी में 10 बजे हो तो घड़ी के घंटे और मिनट वाली सुइयां यानी कितनी डिग्री का कोण बनाती है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहा है। यहाँ पर इसका कहने का मतलब कि ये यदि घड़ी में यानी 10 बजे हो तो घंटे और मिनट के सुई का बीच का कोण बताना है। जैसे में देखिए यहाँ पर सबसे पहले घड़ी को बना लेते हैं। ये क्या होगा घड़ी हो गया, ये 12 बज रहा है, ये 6 बज रहा है, ये 9 बज रहा है, यहाँ पर 3 बज रहा है। ये कितना आपको बज रहा है 10 बज रहा है। ठीक, 10 बज के
कितना बज रहा है 10 बज रहा है, यहाँ पर बज रहा है 10 बजे। 10 बजे घड़ी, देखिए घड़ी के घंटे और मिनट की ठीक सुइया यानी सुइयों वाली कितनी डिग्री का कोण बनाती है, यानी घंटे और मिनट के सुई के बीच का कोण बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पर कितना बज रहा है 10 बज रहा है, कितना बज रहा है 10 बज रहा है, और 10 और यहाँ पर देखिए घंटे और मिनट के सुई के बीच का डिग्री का कोण बताना है। इन टोटल कितना डिग्री का कोण बनता है, यानी टोटल कितना डिग्री का कोण बनता है, तो 360 डिग्री। देखिए 360 डिग्री का कोण बनता है। जब 360 डिग्री का बनता है यानी घड़ी की सुइया द्वारा बनाया गया पूरा कोण कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री में यानी पहले क्या करते हैं, घंटे का सुई को निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए घंटे यानी घंटे, ठीक घंटे की सुइया यानी घंटे की सुई लिख लेते हैं। ठीक यहाँ पर घंटे की सुई यानी घंटे की सुई बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्यों टोटल कितने दिए 360 डिग्री दिया है। जब 360 डिग्री में से क्या करते हैं 12 को घट यानी क्या करेंगे भाग करेंगे। 12 किस लिए भाग करेंगे कि देखिए यहाँ पर एक सुई कितना हो गया 12 घंटा घूमता है, क्या करेंगे 12 घंटा घूमता है। तो यहाँ पर क्या जाएगा यानी यहाँ पर बनाया गया कोण होता है। देखिए यहाँ पर हो गया कि घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना होता है, तो यहाँ पर 12 रखेंगे तो बढ़ते हैं कितना होता है, यहाँ पर 36 हो गया यानी 30 डिग्री। यानी घंटे का सुई कितना बना रहा है 30 डिग्री बना रहा है, यानी घंटे की सुई 30 डिग्री बना रहा है। तो 10 से 12 के बीच में देखिए 10 और 12 के बीच में 10 और 12 के बीच में कितने का समय है, 2 घंटा का समय है। तो 2 घंटा का समय है। तो यहाँ पर क्या एक का जब आपको 30 आ गया तो यहाँ पर दूसरा क्या दिया है यानी 30 हो गया, और 30 में क्या करेंगे 2 से भाग कर लेंगे, क्योंकि देखिए जब घंटे का सुई आपको कितना है 30 डिग्री बनाएगा तो यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर 12 का यानी आप मिनट का सुई भी क्या करेंगे 30 से बनाएगा। तो दोनों को क्या करते हैं आपस में गुना कर लेंगे, यानी 30 में 2 से गुना कर लेंगे, कितना देगा 60 डिग्री आएगा, कितना है 60 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पर आपको वही बताना है कि घंटा और मिनट, घंटे और मिनट के सुई के बीच की डिग्री का कोण कितना बनेगा, तो 60 डिग्री बनेगा। तो 60 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।